नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कॉन्शियस वीडियो में। और ये वीडियो जनरल ऑडियंस के लिए है, मतलब जो लोग अपने हेल्थ के बारे में जानकारी पाने की कोशिश करते हैं उन लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। आपने ये शायद बहुत बार सुना होगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन, और ये गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है और अगर स्टोन गॉल ब्लैडर में है उसका मतलब क्या होता है और उससे हमको क्या परेशानी हो सकता है और हम कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इस टॉर्सो मॉडल को यूज करके हम आपको दिखाएंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है। तो नॉर्मली इस चीज को जानने के लिए मैं यहाँ से जो लंग्स है ये स्ट्रक्चर्स रिमूव कर देता हूं। तो ये नॉर्मली जो स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये ह्यूमन बॉडी की टोटल जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर। सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर लंग्स और हार्ट, इसको आप छोड़ दो। इससे नीचे जो भी पोर्शन है ये जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जगह से होता है। और यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स जैसे कि लिवर है, पैनक्रियास है, उसके अलावा जो है वो है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये बड़ा वाला और ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा वाला। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है, एक स्ट्रक्चर है जो अटैच होता है हमारे लिवर और पैनक्रियास के साथ, एक साथ, ऑलमोस्ट लाइक लिवर के पीछे। ठीक यहाँ पर अगर फिर से फर्दर जूम इन किया जाए पिक्चर को तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक थोड़ा बहुत ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यही गॉल ब्लैडर है। मैं अगर लिवर को यहां से निकालूं तो आप इसको क्लियरली देख सकते हो, यहां पर ये है गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये है गॉल ब्लैडर, ये जो ग्रीन कलर का है ये है गॉल ब्लैडर, ऐसे अटैच किया हुआ होता है। ठीक है, तो नॉर्मली यहां पर 3D दिखाया नहीं गया, यहां पर ऐसे ही दिखाया गया। नॉर्मली ये 3D एक स्ट्रक्चर है, पीछे की तरफ, लिवर के पीछे की तरफ होता है। और यहां पर जो है ना कि लिवर के पीछे की तरफ का, यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे कनेक्शंस हैं, ये आर्टरीज और वेन्स है। तो ये गॉल ब्लैडर जो है वो कनेक्टेड होता है कहां पर, ये स्टोमक है हमारा, स्टोमक, और इस स्टोमक के अंदर से यहां पर जो कहा जाता है डियोडिनम। तो स्टोमक को भी मैं अगर निकाल लेता हूं यहां से, चलो निकाल लेते हैं, ये स्टोमक है अलग से। तो नॉर्मली ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर है। यहां पर गॉल ब्लैडर है पीछे की तरफ, और यहां से गॉल ब्लैडर का बॉडी है, ये गॉल ब्लैडर का बॉडी, और ये जो है गॉल ब्लैडर का तो कॉलर भी कहा जा सकता है। तो ये बॉडी है और ये कॉलर है। कॉलर जो है, कॉलर, सो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, नॉर्मली लिवर जो है, लिवर की जो सेल्स होते हैं वो एंजाइम्स प्रिपेयर करते हैं। एंजाइम्स जो है वो हमको डाइजेशन में और बहुत सारे काम में हेल्प करता है। तो ऐसा ही कुछ मटेरियल्स है जो हमको फैट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फैट मतलब ऑयली जो फूड हम खाते हैं वो सारे ऑयली फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ फैट, ऐसा कुछ कंपोनेंट। ठीक है, तो वो कंपोनेंट रिलीज होता है लिवर से, मगर वो स्टोर होता है लिवर के पीछे की तरफ, ये गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर वो एक स्टोरेज जगह है बस, और कुछ नहीं। गॉल ब्लैडर में वो तैयार नहीं होता है लिवर में, मगर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। अभी गॉल ब्लैडर बॉडी में वो स्टोर रहता है, धीरे 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 जब भी हम कोई फैट और ऑयली चीज खाते हैं तो ये गॉल ब्लैडर से वो जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे निकलता हुआ, ये कॉलर से होते हुए वो धीरे धीरे ऐसे करके, जब स्टोमक इसके साथ पोजीशन है तो आके स्टोमक के अंदर वो रिलीज होता है, कहां पर, एंड में। तो ये स्टोमक का स्टार्ट है, ये स्टोमक के एंड है। तो ऐसे जो एंड का जो जगह है यहाँ पर, जिसको हम डुओडेनम कहते हैं, यहाँ पर आके वो रिलीज होता है। तो स्टोमक के अंदर क्या होता है, जब हम कोई फूड खाते हैं, मैं स्टोमक को ओपन करके आपको दिखा देता हूं। ये है स्टोमक, स्टोमक के मैं अगर ओपन करता हूं, ये नॉर्मली स्टोमक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अंदर की तरफ बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स हैं। तो ये फोल्ड नॉर्मली नहीं रहता है स्टोमक के। कब फोल्ड रहता है, जब स्टोमक एम्प्टी हो, मतलब खाली हो। स्टोमक जब भर जाए तो ये फोल्ड जो है वो कम होने लगता है। एनीवे, तो नॉर्मली जब हम कुछ खाना खाते हैं तो यहां पर डियोडिनम में आके वो जो है उसको कहते हैं हम बाइल। ठीक है, उसमें कुछ नमक होते हैं, बाइल सॉल्ट्स, तो वो आके यहां पर मिस जाता है, घुल जाता है और घुल मिल जाता है। और उसके बाद ही क्या होता है, जो फैट है उसको हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि नॉर्मली फैट डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो तभी काम करेगा जब फैट को तोड़ दिया जाएगा, और वो जो बाइल सॉल्ट्स है वो फैट को तोड़ता है। तो अभी बात है कि
नॉर्मली ये गॉल ब्लैडर जब फंक्शन करना बंद कर दे, ये गॉल ब्लैडर जब फंक्शन करना बंद कर देता है तो इसके अंदर फोल्ड्स होने लगते हैं। जैसे फोल्ड हमने दिखाया यहां पर, वो नॉर्मली है, वो नेचुरल है स्टोमक के अंदर का फोल्ड, मगर गॉल ब्लैडर के अंदर भी फोल्ड होता है जिसको हम कहते हैं कैलिकुली। और कैलिकुली मतलब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके वो जो सॉल्ट है वो डिपॉजिट होने लगता है, तो क्या बन जाता है, स्टोन बन जाता है, पत्थर बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। तो गॉल ब्लैडर स्टोन अभी क्या है यहां पर, कब बनता है, जब गॉल ब्लैडर फंक्शन करना बंद कर दे, मतलब गॉल ब्लैडर काम ही नहीं कर रहा है, तब जाके स्टोन बनता है। ऐसा नहीं है कि स्टोन बनने के बाद कम करना बंद करता है, ठीक है, जब ये फंक्शन लेस हो तब ये स्टोन बनता है। तो तब जाके क्या होगा, यहां पर जो बाइल सॉल्ट्स है वो बाइल सॉल्ट्स जाके बाहर ये डोडेनम में आके घुल नहीं सकते, और उसके वजह से क्या होता है, जब हम कोई फैट खाना खाते हैं तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और हमारी जो वॉमिटिंग मतलब उल्टी होने की टेंडेंसीज आता है, पेन होता है, इंडाइजेशन होता है, तो ये सब जो गैस इंडाइजेशन का प्रॉब्लम। तो पहले पहले जब किसी का गॉल ब्लैडर स्टोन हो तो वो ऐसा लग सकता है कि थोड़ा बहुत गैस हो रहा है, मतलब एसिडिटी हो रहा है, कुछ चीज को हजम नहीं कर पा रहे हैं, ये सब लग सकता है। तो इसीलिए बहुत एसिम्टोमेटिक डिजीज है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन है या नहीं। नॉर्मली अगर मानो 1 साल 2 साल 3 साल से स्टोन है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मली ये बाइल सॉल्ट्स के बिना भी आप, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से जो फैट है हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम्स है वो सिक्रीट होगा अलग से, वो काम करेगा, मगर वो कम काम करेगा क्योंकि बाइल सॉल्ट्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये एसिम्प्टोमेटिक, आपको पता नहीं चलेगा जल्दी से। कब पता चलेगा, कब ये परेशानी बढ़ सकता है, तो नॉर्मली जब ये होता है तो थोड़ा बहुत ऐसा पेन रहता है यहां पर, ठीक है, रेडिएटिंग पेन इस साइड पर, ओके, थोड़ा सा रेडिएटिंग पेन रहता है, कभी कभी इंडाइजेशन ये सब होता है। तो नॉर्मली हम एंटासिड खा लेते हैं और कुछ खा लेते हैं, सब नॉर्मली कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है। हेवी फूड खाने पर ये बढ़ जाता है तो ठीक भी हो जाता है। मिस गाइडेंस भी होता है, मिस जजमेंट भी होता है, लोग सोचते कि अल्सर है या है वो है, मगर एक्चुअली नहीं है। तो अब इसको कैसे डायग्नोस करना है, इसको डायग्नोस करने के लिए आपको बॉडी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा। हम तो काट के नहीं देख सकते ऐसे, तो बाहर से कैसे देखा जा सकता है, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफिक साउंड, ठीक है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। और अगर कोई स्टोन है तो यूएसजी के हिसाब से उस स्टोन का साइज भी आप यहां से पता कर सकते हो। तो जब आप स्टोन का साइज को पता कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा स्टोन है, कितना स्टोन है, कितना साइज है, सब कुछ, तब जाके आप उसको निकाल सकते हैं, तब जाके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, स्टोन जब स्टार्टिंग में होता है ना, छोटा स्टोन डिपॉजिट्स होता है, छोटा छोटा कैलिकुले होता है, तब जाके क्या है कि यहां पर हम मेडिसिन से कुछ, मगर ये जो स्टोन्स है ना ये फैट सोल्यूबल होता है, मतलब फैट देकर कुछ कंपोनेंट से वो देकर हम इसको टोटली डिजोल्व कर दे सकते हैं, ठीक है, इसको हम गला दे सकते हैं, तो पिघला सकते हैं एक्चुअली। तो इसके वजह से क्या होता है, कुछ कुछ सिचुएशन पर अगर एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज पे आपको इसको मतलब पता चल जाए कि कुछ स्टोन है, थोड़ा बहुत है, तो हम मेडिसिन से कुछ काम चला सकते हैं। मगर जनरल तौर पर 6 महीने 1 साल के बाद ही गॉल स्टोन के बारे में पता चलता है, तो तब तक स्टोन जो है साइज बड़ा हो जाता है, तब मेडिसिन से कोई फायदा नहीं होता है, तब ये सर्जिकल प्रोसीजर बन जाता है, आपका सर्जरी मैंडेटरी बन जाता है, ठीक है। तो तब क्या कर रहे हैं, आपको गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए नॉर्मली आपको गॉल ब्लैडर को यहां से काट कर निकाल के फेंक देना पड़ता है, ये बात होता है गॉल ब्लैडर सर्जरी। तो गॉल ब्लैडर स्टोन अगर आपका है और ये डिटरमाइन है कि स्टोन का साइज 0.2-0.3 सेंटीमीटर्स है या फिर इससे ज्यादा है, तो उसको डेफिनेटली आपको सर्जरी करना ही होगा। डॉक्टर ये कहे भी कि आप मेडिसिन ले लो, काम देख लेते हैं गलता है या नहीं, नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब है आपका गॉल ब्लैडर फंक्शन बंद कर चुका है। ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर आप काट को फेंक दोगे मतलब आप फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे फर्दर, ऐसा नहीं है। आप फैट डाइजेस्ट कर पाओगे, मगर बहुत सारे फैट एट ए टाइम नहीं, धीरे धीरे जो खाने में आपको फैट देना है वो बहुत कम यूज करना है, ताकि आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके फैट डाइजेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे फैट एक साथ खा लिए वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको काट के यहां से निकाल के, यहां से काट के गॉल ब्लैडर को टोटल खींच के निकाल के फेंक देना है। तो बात यह है कि गॉल ब्लैडर का ये जो नाली है, इसका चेम्बर है, ये पैनक्रियास है, हमारा पैनक्रियास का चेम्बर है, आप देख सकते हैं। इसको मैं यहां पे अगर निकाल लूं, मुझे पता नहीं आप जूम करके ये देख सकते हो या नहीं, वेरी क्लियरली। यहां पर देखो आप,
बहुत ही जो स्ट्रक्चर्स है ये डियोडिनम है, और यहां पर जाके ये जो स्ट्रक्चर यहां पर जाके पैनक्रियास का भी, जो भी पैनक्रियास से हार्मोन्स है, पैनक्रियास से कुछ एंजाइम से निकलता है, वो भी जाके यहां पर मिक्स होता है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर से जो भी कुछ आता है वो भी जाके यहां पर मिक्स होता है, लिवर से जो भी कुछ आता है वो भी जाके यहां पर मिक्स होता है। तो सारे के सारे जो सिक्रीशंस है सब जाके यहां पर एक ही जगह मिक्स होता है बॉडी में, और वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआत में, और वहां से लेकर ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रेवल करता है, ऐसे 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 जाता है, और खाना जो है डाइजेस्ट होता है ये जगह पर बॉडी की। ये जो जगह है बॉडी की, इसमें आप अगर आपके बॉडी में ऐसे प्रेशर दो आपको फील होगा कि कहां पर वो जाता है। ओके, नॉर्मली गैस होने पर जहां पे आपको स्वेलिंग होता है, या फिर वही जगह होता है जहां पर खाना डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये सब कुछ एक साथ कनेक्ट हुआ होता है, ऐसा सिंपल ऐसे गॉल ब्लैडर अलग से नहीं होता है। तो एक ऑपरेशन है जहां पर हमें यहां से लेकर गॉल ब्लैडर को काटना है पहले, तो उसके बाद गॉल ब्लैडर को यहां से पूरा ये जो लिवर के पीछे की तरफ, पिछले की हिस्से की तरफ ये अटैच हुआ होता है, वहां से इसको खींचकर अलग से निकालना होता है, तो उसके बाद फेंक देना है। तो यही ऑपरेशन होता है गॉल ब्लैडर सर्जरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर नॉर्मल तौर पर साइज जो है स्टोन का बड़ा हो जाए तो आपको सर्जरी कर लेना ही चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्जरी ना करते हो, गॉल ब्लैडर स्टोन बड़ा है फिर भी रख देते हो, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यहां से जो स्टोन्स हैं वो स्टोन्स धीरे धीरे, जो बड़ा स्टोन्स है वो आएगा, बहुत ज्यादा बड़ा स्टोन तो नहीं आएगा मगर मॉडरेट स्टोन आएगा, और वो आके क्या करेगा, ये जो कॉलर है, कॉलर में आके, क्योंकि देखिए कॉलर का जो विड्थ है वो बहुत बहुत छोटा है। ओके, यहां पे ये जो है ये बहुत चौड़ा है, ठीक है, और ये जो है ये छोटा है, तो यहां पर आके वो अटक जाएगा, और स्टोन अगर यहां पर फंस जाता है तो क्या होगा, सिक्रेशन बाहर ही नहीं आएगा। यहां पर अगर फंस जाएगा तो कोई भी बाइल जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मतलब फैट डाइजेस्ट आप कर ही नहीं पाओगे। सेकेंड थिंग, अगर यहां पर फंसा तो फिर भी चलेगा, मगर यहां पर तीन अलग अलग से नालियां हैं, एक तो आता है गॉल ब्लैडर से, एक तो आता है लिवर से, और एक आता है पैनक्रियास से। इसको हम कहते हैं हेपाटोबिलियरी डक्ट। ठीक है, हेपाटोबिलियरी डक्ट, ये टोटल सिस्टम को हेपाटोबिलियरी सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हेपाटिक मतलब लिवर, बिलियरी मतलब गॉल ब्लैडर, और पैनक्रियाट, हेपाटोबिलियरी पैनक्रियाटिक सिस्टम। तो ये तीनों चीज एक साथ ही रहता है, तीन डक्ट, तीन चेंबर अलग अलग से, तीन पाइप आता है और एक साथ जुड़ जाता है। तो मेन पाइप में भी आके, यहां से गॉल ब्लैडर से कोई भी पत्थर आके वो मेन पाइप में भी अटक सकता है, वहां पर फंस सकता है। अगर यहां से आके कोई मेन जो हेपाटोबिलियरी डक्ट है वहां पर अगर फंस जाए तो समझो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत बड़ा। क्या प्रॉब्लम? वहां पर अगर फंस जाता है तो बाइल तो नहीं आएगा ही, उसके हिसाब से जो लिवर का सिक्रेशन है वो भी नहीं आएगा, और पैनक्रियास का सिक्रेशन भी नहीं आएगा। नॉर्मली पैनक्रियाटिक डक्ट थोड़ा नीचे होता है, मगर जो फंसता है ये पत्थर वो लिवर की और हेपाटिक डक्ट में ही फंस जाता है। हेपाटिक डक्ट मतलब जो नाली लिवर से होते हुए डियोडिनम यहां पर आकर रिलीज होता है, उसमें फंस जाए, अगर कोई पत्थर फंस जाए, अटक जाए, तो वहां पर लिवर से कोई सिक्रेशन आ नहीं पाएगा, और लिवर बहुत सारे एंजाइम्स प्रिपेयर करता है जिससे हमको फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलता है। लिवर पूरा बॉडी की मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करता है, मतलब आप कोई भी खाना खाओ, उस खाने को कैसे यूज करना है बॉडी को, वो पूरा काम करता है। तो लिवर का फंक्शन जो है बंद हो जाएगा, मतलब लिवर का फंक्शन में टोटल डिस्टर्बेंस नजर आएगा, तब जाके आपको क्या होगा, जॉन्डिस। ठीक है, आपका जो है बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, एसजीपीटी बढ़ जाएगा, एसजीओटी बढ़ जाएगा, एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाएगा, लिवर फंक्शन टेस्ट की हर एक जो चीज होते हैं सब बढ़ जाएगा। और सब जब यहां पर बढ़ जाएगा तब जाके, मतलब बहुत बढ़ जाता है। नॉर्मल बिलिरुबिन यहां पर जो होता है, अगर ये अटक जाए तो बिलिरुबिन 6, 7, 8, 9 तक पहुंच जाएगा। एसजीपीटी, एसजीओटी 400, 500, 600, 1000, 1200 तक पहुंच जाता है, तो तब जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और वो इमरजेंसी केस हो जाता है। ठीक है, और अगर उस वक्त इमीडिएट ऑपरेशन करके, इमीडिएट सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को ना निकाला जाए तो जाके लिवर फेलियर भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही सीरियस इशू बन सकता है। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन, कोई कैलिकुलस, कोई मतलब स्लज दिखाई दे रहा है, तो वहां पर डेफिनेटली आप जाके उसका सर्जन से बात करो
और उसका इलाज कराओ। मतलब मेडिसिन से बहुत कम सिचुएशन में इसका काम होता है। अब ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन के बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर ऑपरेशन में क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या होता है। बहुत इजी है, मगर इसको फेंक कर मत रखो, इसको लाइटली मत लो। और एक बात यह है कि यहां पर अगर कुछ फंस जाता है, हेपाटिक डक्ट में कुछ अगर फंस जाता है, तो वहां पर फंसने की वजह से जो सिक्रीशन से वो नहीं हो पाएगा, तो वहां पर एक बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर किसी भी तरह से वहां पर कुछ, मतलब एक पत्थर है वो जा रहा है, वो सॉलिड है वो, तो वहां पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। और इन्फेक्शन की वजह से जो है टोटल गॉल ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो गॉल ब्लैडर में पस भर जाएगा और टोटल हेपेटोबिलियरी सिस्टम में पस भर जाएगा। और उस पस भरने की वजह से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, पेन होगा पेशेंट को, और उसके साथ साथ जॉन्डिस का सिम्टम्स तो चलता ही रहेगा। तो ये बहुत सीरियस कंडीशंस हो सकता है, वेट लॉस होगा। तो इसके वजह से अगर आप डायग्नोस होते हो गॉल ब्लैडर स्टोन से, तो आप जल्द से जल्द इलाज करवाएं। तो अगर स्टोन बहुत ही छोटा है, जस्ट अगर डायग्नोस होता है 1 महीने के अंदर, तो आप जाके वहां का मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर सकते हो। अदरवाइज डेफिनेटली गो फॉर सर्जरी। और सर्जरी उतना डिफिकल्ट नहीं है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल पे। ये सेकंड सीजन है ह्यूमन हेल्थ कंसर्न वीडियोस के बारे में, यहाँ पर हम जनरल ऑडियंस के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, मतलब अगर डिटेल्स में आप जानना चाहते हो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, लिवर का फंक्शन क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है इन डिटेल्स, तो आप हमारे चैनल पे ऐसे डिटेल्स वीडियो आपको मिलेगा, आप देख सकते हो। ओके, so thank you. If you like it, please hit the like button, share it with your friends and colleagues, and subscribe to our channel. Bye.